कि जब आज इतनी बड़ी सच्चाई मैंने बताने का प्रयास किया है और मैं इस सच को पूरे प्रदेश की जनता के साथ साथ न्यायालय के समक्ष रखना चाहता हूं। मुझे मेरी जान की परवाह है। मुझे लगता है कि अब मुझे इस तरह की जो पिछले कई महीनों से धमकियां मिल रही थी, मेरी जान को खतरा है। मेरे परिवार की सुरक्षा को लेकर मैं चिंतित हूं, क्योंकि मैं सच को बताने के लिए पूरी तरह से तैयार हूं। और जब कोई व्यक्ति सच सबके सामने लेकर आना चाहता है तो निश्चित तौर पर उसे बहुत सारी कठिनाइयों का और परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन जब मैंने ये मीडिया को बताया, उसके बाद से ही मुझे लगातार धमकियां मिल रही थी। तो मुझे अब इस बात को लेकर बहुत चिंता है। मेरी जान को खतरा है, मेरे परिवार की सुरक्षा को लेकर मैं चिंतित हूं। जब मैंने अपना रिटर्न में स्टेटमेंट दिया था जांच एजेंसीज को, तब भी मैंने उनसे ये गुहार लगाई थी कि मेरी और मेरे परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। अब मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मैं इस सच्चाई की लड़ाई को पूरी तरह से लड़ूंगा और जहां भी आवश्यकता होगी, जिस भी प्लेटफॉर्म पर, जिस भी एजेंसी के सामने और न्यायालय के सामने, मैं उन सच को जो उस घटनाक्रम से संबंधित था पूरे सबूतों के साथ सबके समक्ष लेकर आऊंगा। मैंने हर बार कहा कि फोन टेपिंग मैं कर ही नहीं सकता, मेरे क्षेत्राधिकार में नहीं है और ना मैं उसके लिए एंटाइटल हूं। फोन टेपिंग या फोन को सर्विलांस पे लेना, किसी के कॉल्स को इंटरसेप्ट करना, इसके लिए पूरी की पूरी एक प्रक्रिया होती है। एक सरकारी विभाग, यानी कहते हैं कि होम डिपार्टमेंट के तहत एक सेल होता है, वो काफी सारी परमिशंस को लेने के बाद, बहुत सारे उसके अंदर नियम कायदे कानून होते हैं, उन सब की पूर्ति के बाद ही किसी व्यक्ति के फोन को सर्विलांस पे लिया जाता है। उसकी जानकारी स्टेट के डीजीपी को होती है, एडीजी जो इंटेलिजेंस के होते हैं उन्हें होती है, चीफ सेक्रेटरी को होती है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू सीएम को होती है, होम मिनिस्टर को होती है। अब चूंकि होम मिनिस्टर तो स्वयं मुख्यमंत्री थे, होम डिपार्टमेंट उन्हीं के पास था, तो उस वक्त राजनीतिक संकट के समय उन्होंने इस सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया और सिर्फ अपने ही विधायकों के साथ नहीं, जो विपक्ष के थे उन विधायकों के भी फोन को टेप किए जाते थे, सर्विलांस पे लिया जाता था या रिकॉर्ड किया जाता था। क्योंकि मैंने खुद ने सुना, मैंने खुद ने उस सिस्टम में रहते हुए ये महसूस किया कि रोजाना उस क्राइसिस के समय में 15 से 20 लोगों के इंटरसेप्टेड या रिकॉर्डेड कॉल्स को वो पढ़ा करते थे। क्योंकि सुनने का समय नहीं होता था, तो एक व्यक्ति दिन भर उन कॉल्स को वर्बेटम करके, यानी उसका ट्रांसक्रिप्शन करके मुख्यमंत्री के हाथ में देता था और वो उनको पढ़ते थे। यानी तमाम लोग, चाहे वो उनके पक्ष के हों या विपक्ष के हों, उन लोगों के कॉल्स को, उनके फोन्स को उन्होंने सर्विलांस पे लिया हुआ था। अब दूध का दूध और पानी का पानी हो चुका है। सच्चाई सबके समक्ष आ चुकी है कि मेरा सीधे तौर पर फोन टेपिंग से कोई लेना देना नहीं था। मैंने तत्कालीन मुख्यमंत्री के निर्देशों की पालना में वो काम किया। चूंकि मैं ओएसडी था उनका और मीडिया आईटी में ही देखता था, तो इसलिए जो उन्होंने मुझे जिम्मेदारी दी कि मीडिया को सर्कुलेट करो, मैंने उनके निर्देशों की पालना की। लेकिन आज सच मैंने पूरे प्रदेश की जनता के साथ साथ देश के लोगों को और माननीय न्यायालय को उससे अवगत करा दिया है।